ये कोई आम सुबह नहीं थी। आज जंगल की किस्मत लिखी जाने वाली थी। जहां ये नदी बहती है, वहीं से पूरे जंगल को जीवन मिलता है। हर पेड़, हर जानवर इसी पानी से सांस लेता है। और इस जीवन का रक्षक था जंगल का राजा मुफासा। उसके साथ खड़ा था उसका बेटा छोटा सा सिम्बा, मासूम, निडर और सपनों से भरा हुआ। सिम्बा के लिए जंगल अब भी एक खेल था। उसे नहीं पता था कि यही जंगल कभी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। लेकिन हर राजा के पास होता है एक मार्गदर्शक जो खतरे को समय से पहले देख ले। बंदर ने लकड़ी की छड़ी थामे हुए कहा, मुफासा, आज जंगल की हवा कुछ ठीक नहीं लग रही। मुफासा चुप हो गया। उसकी आंखों ने दूर तक देखा और उसका दिल समझ गया, शांति हमेशा के लिए नहीं होती। नदी के किनारे हिरण पानी पी रहे थे। भालू पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। जंगल को अभी अंदाजा नहीं था कि तूफान आने वाला है। चलते चलते मुफासा ने सिम्बा से कहा, राजा वही होता है जो खुद से पहले दूसरों की रक्षा करे। सिम्बा ध्यान से सुन रहा था। आज पहली बार वो समझ रहा था कि राजा बनना सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। तभी झाड़ियों में हलचल हुई, पत्ते कांपने लगे, जंगल की सांसें थम सी गईं। अंधेरे से दो चमकती आंखें दिखी। एक भूखा, ईर्ष्यालु शेर जो सिम्बा को अपना शिकार मान चुका था। बंदर चिल्लाया, मुफासा, खतरा! और मौत ने छलांग लगा दी। वो शेर पूरी ताकत से सिम्बा की ओर झपटा। सिम्बा पीछे हटा। उसकी आंखों में पहली बार डर था। उसके पैर कांप रहे थे। लेकिन तभी एक पिता दीवार बनकर खड़ा हो गया। मुफासा बिजली की तरह कूदा और सिम्बा के सामने आ गया। अब जंगल दो ताकतों को देख रहा। दो शेर आमने सामने, पंजे टकराए, जमीन खौफ उठी, नदी का पानी उछल पड़ा। ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये हक और हिम्मत की लड़ाई थी। दुश्मन शेर ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन अनुभव, धैर्य और सच्चाई मुफासा के साथ थी। धीरे धीरे दुश्मन की ताकत टूटने लगी। उसके कदम लड़खड़ाने लगे और तभी मुफासा ने जोरदार दहाड़ लगाई। वो दहाड़ सिर्फ आवाज नहीं थी, वो याद दिलाने के लिए थी कि जंगल का राजा कौन है। डर कर वो शेर जंगल की गहराइयों में भाग गया। मुफासा ने पीछे नहीं देखा। वो सीधे अपने बेटे के पास गया। सिम्बा सुरक्षित था और उसी पल मुफासा की सबसे बड़ी जीत पूरी हुई। सिम्बा ने अपने पिता को गले लगाया। उसने राजा नहीं देखा, उसने अपने रक्षक को देखा। बंदर मुस्कुराया, लकड़ी की छड़ी पर टेक लगाकर बोला, आज भी जंगल का राजा मुफासा ही है। हिरण वापस नदी के पास लौट आए। भालू फिर से चैन से चलने लगा। जंगल ने दोबारा सांस ली। सूरज ढल रहा था। नदी सुनहरी हो चुकी थी। मुफासा ने सिम्बा से कहा, एक दिन ये जंगल तुम्हें पुकारेगा। सिम्बा की आंखों में अब डर नहीं था, वहां विश्वास था, हिम्मत थी। क्योंकि जंगल का राजा खून से नहीं, हिम्मत, सच्चाई और बलिदान से बनता है। अगर आपको ये मजेदार कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए MG Kids Stories को सब्सक्राइब करना मत भूलना।